एक समय की बात है, ब्रह्मा की यज्ञ अद्वितीय था, लेकिन विष्णु और शिव के बीच हुआ एक घमंडी विवाद ने दिलों का मेल बिगाड़ दिया। क्या वे अपनी आत्मा की खोज में मिल पाएंगे? प्रस्तावना। प्राचीन समय के भारत में भगवान ब्रह्मा ने एक अद्वितीय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया ताकि वे अपने आशीर्वाद दें और यज्ञ को सफल बना सकें। ये यज्ञ ब्रह्मांड का एक अद्वितीय इवेंट था और दिव्यता और शांति की भावना से भरपूर था। ब्रह्मा ने यज्ञ की तैयारी में कई महीने बिताए और अब वह यज्ञ का समय आया है। विष्णु और शिव, दो महान देवताएं, भी इस यज्ञ में आमंत्रित थे। दोनों के बीच एक अद्वितीय मित्रता थी और वे एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना करते थे। लेकिन इस यज्ञ के मौके पर एक तनावपूर्ण घटना घटी। यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा ने अपनी सारी सृष्टि के साम्राज्य की सराहना की और उन्होंने दिव्य आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। विष्णु और शिव भी यज्ञ को शुभकामनाओं से आशीर्वाद दिया, लेकिन उनमें एक दुख भरा और अहंकारपूर्ण माहौल था। विष्णु और शिव के बीच का घमंड और अहंकार बढ़ते जा रहे थे। विष्णु ने कहा, मैं ही इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण भाग हूँ, मेरे बिना ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। शिव ने उत्तर दिया, तुम गर्व से इस यज्ञ की सराहना कर रहे हो, लेकिन मेरे बिना यज्ञ का कोई महत्व नहीं है, मैं ही इसका मूल हूँ। इस घमंडी बातचीत के बाद दोनों भगवान अपने अपने शिष्यों के साथ यज्ञ के आयोजन स्थल से दूर चले गए। उनके राज्यों में शांति का माहौल बिगड़ गया और देवताओं के बीच तनाव बढ़ गया। दिन दिन बीतता गया और यज्ञ का समय नजदीक आ रहा था। देवताओं के बीच फिर भी तनाव था और विष्णु और शिव के बीच का अहंकार भी बढ़ गया। इसे देखकर ब्रह्मा बहुत चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि यज्ञ कैसे संपूर्ण होगा और शांति कैसे स्थापित की जाएगी। एक रात ब्रह्मा ने एक अद्वितीय सपना देखा। उन्हें एक प्राचीन और पवित्र ऋषि का दर्शन हुआ, जिनका नाम नारद था। नारद ने ब्रह्मा को बताया कि विष्णु और शिव के बीच के तनाव का हल एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा में है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुम्हें विष्णु और शिव से एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ब्रह्मा ने नारद की सलाह मानी और अगले दिन विष्णु और शिव को बुलाया। उन्होंने दोनों देवों से एक प्रतिज्ञा करने की प्रार्थना की, जिसमें वे अपने अहंकार को छोड़कर यज्ञ को संपूर्ण करेंगे और देवताओं के बीच शांति का माहौल स्थापित करेंगे। विष्णु और शिव ने इस प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और उनके अहंकार ने गायब हो गया। वे यज्ञ के आयोजन स्थल पर वापस आए और ब्रह्मा के मार्गदर्शन में यज्ञ का संपूर्ण किया। यज्ञ का समापन हुआ और देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विष्णु और शिव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और यज्ञ को संपूर्ण किया। उनकी एकता और सामंजस्य ने यज्ञ को और भी प्राचीन और महत्वपूर्ण बना दिया। इसके परिणामस्वरूप देवताओं के बीच शांति का माहौल स्थापित हो गया और ब्रह्मा का अद्वितीय यज्ञ संपूर्ण हुआ। इस प्रतिज्ञा के माध्यम से विष्णु और शिव ने अपने आप को और भी महत्वपूर्ण साबित किया कि अहंकार और गर्व केवल विभिन्न रूपों के भगवानों के बीच असरकारक हो सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सभी देवताएं एक ही परमात्मा के अंश हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मा की खोज में हमें गर्व और अहंकार को छोड़ना होता है और सभी जीवों में एक ही दिव्यता को समझना होता है। इसके बिना हम असली आत्मा की खोज में नहीं सफल हो